अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने। उसके 7 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। पार्ट नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पार्ट नंबर 8 में आपको इंटीग्रेशन सोल्व करने को कही गई है एक्स स्क्वायर साइन एक्स की। इसमें दो फंक्शंस आपको दिए गए हैं, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर लिएट फार्मूला पढ़ें तो इसमें लिएट फार्मूला के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में आता है। ठीक है, ये देखें एल आई, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद ए आएगा एंड ये अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। इससे ए से अलजेब्रिक फंक्शन बनेगा, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लिहाजा ये आपका हो गया जी फर्स्ट फंक्शन हो गया, फर्स्ट नंबर पे फंक्शन हो गया, और ये हो गया आपका सेकंड नंबर पे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जनरल फार्मूला लिखा गया कि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो पहले नंबर पे फंक्शन होता है वो सिंपल एफ एक्स फंक्शन होता है, और जो दूसरे नंबर पे फंक्शन होता है वो बेसिकली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो राइट साइड में आपको क्या करना होता है, पहले नंबर वाला फंक्शन वैसे लिखना है, दूसरे नंबर वाला जो फंक्शन जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिया गया होगा उस फंक्शन का आपने इंटेग्रल लेना है। इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, ये जो डेरिवेशन का जो साइन है, नोटेशन है डेरिवेशन की, वो इंटीग्रेशन की नोटेशन से कैंसिल हो जाएगी, तो ये जी एक्स बच जाएगा। यहाँ पे माइनस इंटेग्रल फार्मूला का आएगा। जो चीज़ यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे लिखेंगे वही चीज़ एज इट इज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, और पहले नंबर वाले फंक्शन एफ एक्स का आप डेरिवेटिव लेंगे, वो एफ प्राइम एक्स आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा जी, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जो आपके पास ये फार्मूला आप को मैंने समझा भी दिया, लास्ट सेक्शन में भी आपको मैंने इन डिटेल बताया था। ये फार्मूला आपने ज़रूर लिखना होगा जब भी आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला को यूज़ करते हैं, लेटिंग नहीं करते। पहले नंबर वाला जो फंक्शन है वो एज इट इज़ आ गया इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। एक्स स्क्वायर जो पहले नंबर पे है वो एज इट इज़ आ गया। दूसरे नंबर पे है जी आपके पास साइन एक्स। अगर आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है, वो आपको पता है कि कैसे सोल्व करनी है। आपने यहाँ पे ये देखना है कि साइन फंक्शन बेसिकली किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। तो अगर आपको डेरिवेटिव फार्मूला याद हो तो माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर आपके पास साइन एक्स फंक्शन आता है, तो लिहाजा साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस कोस। क्योंकि कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास माइनस साइन आएगा, मगर इंटीग्रेशन में हमें प्लस साइन की इंटीग्रेशन चाहिए, तो वो माइनस जो है वो आप कोस के साथ इंक्लूड करवा दें। तो लिहाजा माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर आपके पास साइन एक्स आएगा। तो लिहाजा पहले नंबर वाला फंक्शन वैसे ही, दूसरे नंबर वाला जो साइन एक्स फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन लेके आपके पास क्या आ गया, माइनस कोस एक्स, माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आ गया। जो यहाँ पे आपने सेकंड नंबर पे लिखा है वही यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस कोस एक्स, और जो पहले नंबर पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर उसका आप डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास आ जाएगा जी 2x। उसके बाद जी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा, अंदर बच जाएगा कोस एक्स डॉट एक्स। इसको तरतीब दे दें, एक्स कोस एक्स कर दें। अब ये दो फंक्शंस हैं, ये भी इसमें भी एक अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर था, आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स से क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब आपके पास अकेला एक्स बच गया, मगर फिर दोबारा आपको इंटीग्रल बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। सो वी आर यूजिंग हेयर अगेन इंटीग्रल बाय पार्ट्स, हमने लिखा अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, बाकी सारी चीज़ वैसी रहेगी, 2 एज अ क्वेश्चन बाहर है। तो यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग पहले नंबर वाला जो फंक्शन एक्स है वो एज इट इज़ वैसे ही, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपको कोस की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है, कोस फंक्शन की। तो आप कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए ये देखें कि ये कोस फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास बनता है। कोस फंक्शन बेसिकली साइन फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास बनता है, सॉरी हाँ साइन का। तो लिहाजा कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन फंक्शन। यानी कि जो आपके पास पहले नंबर वाला फंक्शन वो आपने एज इट इज वैसे ही लिखना है, दूसरे नंबर वाले फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन सोल्व करनी, वो आप रफ पे सोल्व कर लें, तो कोस एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास साइन एक्स आएगी। तो साइन एक्स हमने लिख लिया, माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आएगा। जो सेकंड नंबर पे ये जो वो भी यहाँ पे आप लिखेंगे, ये इंटीग्रल के नेक्स्ट वही चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी, साइन एक्स लिख लिया गया। अब ये जो एक्स है इसका आपने डेरिवेटिव लेना, वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें, एक्स साइन एक्स बन जाएगा, साइन के आप इंटीग्रेशन सोल्व करें तो वो आपके पास क्या आएगा जी, माइनस कोस एक्स आएगा आपके पास। तो
साइन की इंटीग्रेशन सोल्व करके, जैसे कि हमने ऊपर भी की है, तो माइनस कोद एक्स आ चुका, ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया जाएगा, ये बन जाएगा 2x साइन एक्स प्लस 2 कोद एक्स, और ये साथ वैसे ही चलता आ रहा है। इस तरह आपके पास ये पार्ट नंबर 8 सोल्व हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है जी आपके पास पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में आपको एक्स स्क्वायर ही दिया है, अब अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है। पहले था ना एक अलजेब्रिक फंक्शन था एक्स स्क्वायर और एक ट्रिग्नोमेट्रिक था, अब ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लाइट फार्मूला पढ़ेंगे, प्रायोरिटी फार्मूला जो आपका प्रायोरिटी लिस्ट, प्रायोरिटी जिसके अकॉर्डिंग आपने देनी है फंक्शन को, उसके अकॉर्डिंग, उस तरतीब के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पहले नंबर पे आएगा, एक्स स्क्वायर बाद में आएगा दूसरे नंबर पे। तो लिहाजा आपने तरतीब दे दी है, tan इनवर्स एक्स को पहले लिख दिया, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट पहले नंबर पे बना दिया और ये सेकंड नंबर पे बना दिया। ठीक है, आपने अलजेब्रिक फंक्शन को। अब आपने यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। इंटीग्रल बाय पार्ट्स का यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको लिख के दिखाया मैंने, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, उसका हिंट आपने लाजमी देना है। खैर हम डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। जो पहले नंबर वाला फंक्शन है वो एज इट इज़ वैसे ही आ चुका, एक्स स्क्वायर की आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो ये बड़ी ईजी है। एक्स स्क्वायर की आपने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी, पहले 7 पार्ट्स में भी हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते आए हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके जो पहले 7 पार्ट्स हैं उसमें एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स है, ये मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, तो इससे कबल हम एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 में यही चीज़ करते आए हैं। खैर ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन पे मेनली रूल 1 या रूल 2 लगता है, तो यहाँ पे आप लगाने की कोशिश करेंगे रूल 1, क्योंकि बटे वाला फंक्शन होता तो आप रूल 2 लगाते, यहाँ पे रूल 1 लगाना है। तो रूल 1 के लिए आप फंक्शन की ये जो होल पार है 2 है, इसको आप यहाँ पे कंसिडर ना करें, क्योंकि आपको सेकंड फंक्शन वाले सेकंड नंबर पे जो फंक्शन पड़ा है उसकी इंटीग्रेशन चाहिए ना, यानी कि एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन चाहिए, हम वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग रूल 1। रूल 1 के अकॉर्डिंग आपको ये होल स्क्वायर नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसको कंसिडर किए बगैर एक्स का डेरिवेटिव लेना है, चेक करना है वो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से 1 आता है, वो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लिहाजा फंक्शन की आप टोटल पावर में जो 2 थी उसमें एक ऐड कर दें और डिवीजन में भी एक ऐड कर दें। ठीक है, 2 + 1 कर दिया जाएगा और यहाँ पे बटे में भी 2 + 1 कर दिया जाएगा। इस तरह आपके पास ये इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी। इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे लिख के दिखाई है, x³ / 3 माइनस इंटीग्रल फार्मूला का आएगा, जो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे वही एज इट इज़ यहाँ पे लिखी जाएगी नेक्स्ट माइनस इंटीग्रल के। तो अब फर्स्ट जो नंबर पे जो फंक्शन है tan इनवर्स x, अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया, ना इसका डेरिवेटिव लिया ना इसकी इंटीग्रेशन। बेसिकली इसकी चाहिए, इसका चाहिए आपको डेरिवेटिव। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फार्मूला 1 ही याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेकर आप यहाँ पे लिख देंगे 1/1 + x²। और अब यहाँ से 1/3 है बटे में पड़ा, वो एज अ कोफिशिएंट आप बाहर निकाल देंगे, बटे के ऊपर रहेगा x³ और बटे के नीचे होगा जी 1 + x²। अब ये फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में है, तो आप यहाँ पे रूल 2 लगाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप वो लेक्चर सुनेंगे, मेरे लेक्चर अगर आपने सुने हो, तो अगर आपको याद हो, तो मैंने उन लेक्चर्स में बताया है कि जहाँ पे मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट दिया है कि जब आप एक अलजेब्रिक फंक्शन पे रूल 2 लगाने की कोशिश करते हैं तो आप सबसे पहले ये चेक किया करें कि फंक्शन प्रॉपर भी है या नहीं। अगर इम्प्रॉपर हो तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करें। ये फंक्शन जो है आपके पास अलजेब्रिक, ये इम्प्रॉपर है, आप डायरेक्ट इस पे रूल 1 या रूल 2 पे ना जाएं। रूल 2 तो लगाना है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद है, तो आप रूल 2 पे तो जाएंगे, मगर रूल 2 लगाने से पहले चेक कर लें फंक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो ये एक इम्प्रॉपर फंक्शन है, तो आप क्या करें, बटे के ऊपर वाली जो चीज़ है x³ है उसको अंदर रख लें, 1 + x² को बाहर रख लें, तो आप डिवीजन मेथड से इसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको डिवीजन मेथड आता होगा, तो हम कई क्वेश्चंस में ये कर चुके हैं। तो फिर भी आपको अगर किसी पॉइंट पे कहीं कंफ्यूजन होती है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ को एलेबोरेट कर दूंगा। हमने इसको डिवीजन मेथड से सोल्व किया तो इसका आंसर बनता है जी, क्वेश्चन पे बनता है x, ये क्वेश्चन है इसका, और ये है जी रिमाइंडर। ठीक है, इसको r कह दें, क्वेश्चन से इसको कह दें q कह दें, ये है जी डिवाइजर ठीक है, ये वाला डिवाइजर है। तो आपने इसके आंसर को कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आएगा प्लस, क्वेश्चन प्लस, ठीक है, रिमाइंडर का जो भी आंसर आएगा -x है आंसर उसका, चले -x आप यहाँ पे लिख लें, ओवर डिवाइजर के 1 + x², तो रिमाइंडर ओवर डिवाइजर कर दिया आपने।
अब आपने क्या करना है, प्लस इंटू माइनस कर दें यहाँ पे, या ऐसे कर लें कि बेसिकली ये जो माइनस है ये अंदर माइनस का सब मल्टीप्लाई होकर प्लस ही बन जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे दरमियान में आपके पास प्लस ही आ जाएगा। बेसिकली आपने इंटेग्रल अब अलग अलग करना है, तो मैंने यहाँ पे बेसिकली डायरेक्ट लिख दिया था आपके सामने। ये मैं इसको अरेज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि आपके पास ये माइनस ही बना, प्लस यहाँ पे आना था, और माइनस एक्स है यहाँ पे, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाना था। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख के दिखा दिया। अब ये -1/3 है बाहर। ठीक है, जब आप दोनों का इंटेग्रल अलग अलग करेंगे, एक्स का और एक्स बाय 1/x² का इंटेग्रल अलग अलग करेंगे, तो 1/3 भी दोनों के इंटेग्रल के साथ आएगा। आपने एक्स का इंटेग्रल अलग किया तो इसके साथ 1/3 है। माइनस इंटू माइनस क्या हो चुका, आपके पास प्लस हो चुका। x/1 + x² का इंटेग्रल आपने अलग किया तो इसके साथ भी 1/3 आपके पास आया है। ठीक है, इसके बाद ही आपने यहाँ पे लगाना है रूल 1 और यहाँ पे लगना है रूल 2। कैसे, अब यहाँ पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है। इसमें फंक्शन बटे की फॉर्म में नहीं है, ये जो अकेला x है, और इसमें जो फंक्शन है वो बटे की फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप जो जहाँ पे रूल फंक्शन आपका बटे की फॉर्म में, आप वहाँ पे रूल 2 लगाएंगे। जहाँ पे फंक्शन क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, बटे की फॉर्म में नहीं है, वहाँ पे आप रूल 1 लगाएं। तो रूल 1 के लिए फंक्शन की टोटल पावर कंसिडर नहीं की जाती है। आपको पता है x की टोटल पावर जो है 1 है, वो यहाँ पे 1 के अलावा भी होती तो वो कंसिडर नहीं होनी थी। एक्स का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई 1 तो होता ही है। तो लिहाजा एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा एक्स की टोटल पावर में एक ऐड कर दे और डिवीजन में भी ऐड कर दे। तो टोटल पावर इसकी क्या थी, 1 में एक ऐड किया तो ये 2 बन गया, और नीचे भी ये 1 में एक ऐड करके 2 बन चुका है। ठीक है, x² इसकी इंटीग्रेशन आ चुकी है। +1/3 वैसे ही है, यहाँ पे रूल 2 लगा क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है बटे की फॉर्म में मौजूद, क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद। तो यहाँ पे आप रूल 2 लगाएंगे। रूल 2 के अकॉर्डिंग आपको चाहिए कि फंक्शन की नीचे होल पार होनी चाहिए आपके पास 1, और फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के ऊपर बनना चाहिए। तो 1 + x² की होल पार कितनी है, 1 ही है, और उसका डेरिवेटिव अगर आप चेक करें 1 + x² का तो वो 2x बनता है। तो ऊपर आपको 2x बनाना है, तो यहाँ पे अकेला था x, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें 2 के साथ। डिवाइड वाला 2 आपने बाहर लिखा है और ये मल्टीप्लाई वाला 2 लिखा हुआ है ये आपने। ठीक है, तो नीचे फंक्शन मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। मैंने यहाँ पे रूल 2 का हिंट दिया, तो ln f(x + c) के अकॉर्डिंग आंसर आपके पास बनेगा जी। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1/3 को ये x² 2 से मल्टीप्लाई करके ये 6 बन चुका है, और ये 1/3 डॉट 1/2 1/6 बन चुका है। तो यहाँ पे ये रूल 2 के अकॉर्डिंग इसका आंसर बना ln × 1 + x² + c। इसके बाद ये आपके पास ये लास्ट पे आंसर बन चुका है। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 9 भी सोल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट नंबर 9 था ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है आपके पास, क्योंकि ये जो पहला क्वेश्चन है इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं। वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मगर ये पार्ट नंबर 9 जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही है आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह बाकी पार्ट सोल्व करेंगे, क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाता है इस तरह। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम 2 से 3 पार्ट्स आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आपको इन डिटेल उन पार्ट्स की समझ आ जाए। ओके, खुदा हाफिज़।